जी तो लास्ट टाइम जिस तरीके से हमने DDL डिस्कस किया था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो आज के लैब में हम जो है वो DML डिस्कस करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन जो है लैंग्वेज। इसमें किस तरीके से मैनिपुलेशन से रिलेटेड जो है ऑपरेशंस होते हैं। तो वन बाय वन इन चीज़ों को देख लेते हैं, जिसमें हम स्पेशली इंसर्ट और अपडेट और डिलीट को यूज़ कर रहे होते हैं। इंसर्ट के अंदर हम बेसिकली टेबल, डेटा टेबल जो है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना होता है, उसके लिए हम इंसर्ट कमांड यूज़ कर रहे होते हैं। अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर आपको अपडेशन वगैरह चाहिए तो आप उसके लिए अपडेट यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास डिलीट है, जो कि बेसिकली डिलीट कर लेता है, रो को रिमूव कर लेता है। अब एक या एक से ज़्यादा आपको डिलीशन करनी हो तो डिलीट को आप यूज़ कर सकते हैं कमांड को। और अब जो है इंसर्ट, सबसे पहले हम जो है वो इंसर्ट को देखें वो किस तरीके से बेसिकली काम कर रही होती है। यहाँ पे जैसे आप देखें कि इंसर्ट जो है वो इंसर्ट इनटू टेबल, और फिर फील्ड के नाम आप देते हो, और फिर वैल्यूज़ के जो है वो कौन सी वैल्यूज़ हैं उस कॉलम के अगेंस्ट, जिस ऑर्डर में आपने फील्ड 1 रखी है तो उसी से रिलेटेड उसकी वैल्यू रखी है। फिर फील्ड 2 है, कॉलम नंबर 2, उस कॉलम नंबर 2 के अगेंस्ट आपने रखी है। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे आपने लिखा सैलरी और यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट नेम, और आप यहाँ पे दे रहे हो फर्स्ट नेम और वैल्यू 2 में आप दे रहे हो सैलरी, तो ये मतलब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो ऑर्डर जो आप दें, जिस तरीके से आपने टेबल के नाम के साथ जो भी कॉलम है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी टेबल के अंदर जो आपने कॉलम्स का ऑर्डर रखा था सेम वही ऑर्डर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इस तरीके से कोई मैंडेटरी नहीं है, मगर यहाँ पे ये है कि टेबल आपने दिया, फिर जितने उसके कॉलम है उसमें ऑर्डर आप जो भी रखना चाहें, मतलब तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो डेटा आ जाएगा। बस यहाँ पे आपकी आसानी के लिए होता है कि आप जो है कॉलम 1 फर्स्ट नेम सैलरी वॉट एवर जो भी रखें, डिपार्टमेंट आईडी, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपको उसी सेम ऑर्डर में आपको वैल्यूज देनी होती हैं। तो ये एक तरीका है डेटा जो है वो इंसर्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा सिंटेक्स आता है कि आप यूं भी कर सकते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल, और फिर टेबल के कॉलम आप मेंशन ना करें और वैल्यूज़ लिख के फिर उसमें सारी वैल्यूज़ दे दें। मगर याद रहे ये वाला तरीका जो है, इसमें आपको सारे कॉलम्स की जो ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं हैं, उसके अलावा बाकी जितनी भी कॉलम्स हैं उनकी आपको वैल्यूज़ बतानी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी। मतलब जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं देनी वहाँ पे नल आप मेंशन कर दो, तो इस तरीके से ये वैल्यू लेता है। तो अब ये इसमें यहाँ पे आपके लिए ऑप्शनल होता है कि आप जो है वो कॉलम जो है वो कौन सा देना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू देना चाह रहे हैं, और बाकी को आप छोड़ दें। तो अगर कि वो नल जो है वो अलाउ कर रही होगी तो वो उसमें उसके अंदर उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू चली जाएगी। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर जब टेबल के अंदर तो पूरी की पूरी रो आपने देनी है, मीन्स ऑल कॉलम्स। फिर किसी कॉलम पे आपने नल अगर अलाउ किया हुआ है तो, मगर यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है कि जिस ऑर्डर के तहत आपके जो है वो टेबल के अंदर कॉलम पड़े हैं वो आपको पता होना चाहिए कि टेबल के अंदर कौन से कॉलम। अब ये नहीं होगा कि पता चले यहाँ पे आईडी आती है, यहाँ पे नेम, और फिर यहाँ पे लास्ट नेम, तो आपने यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे आईडी दे दी, यहाँ पे लास्ट लास्ट नेम दे दिया, तो ये नहीं जो है वो होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने कॉलम मेंशन नहीं करे। तो इसको हम जो है वो कर लेते हैं। मैं 1 मिनट टर्मिनल खोल लूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास है, डिस्क्राइब कर लेते हैं हम एम्प्लॉयज़ टेबल को। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो इस तरीके से इंसर्ट इनटू, अब हमारे पास टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़। और फिर इसके अंदर हम इसके कॉलम मेंशन करेंगे जिसके अंदर हम जो है वैल्यू देना चाह रहे हो। अब नो 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 इसके अंदर हमारे पास 4 हैं, एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद फिर लास्ट नेम, ईमेल, और इसके बाद हायर डेट और जॉब आईडी। तो इसमें हम जो है वो, अब ये आप पर है कि आप या तो एम्प्लॉयज़
जो है वो कॉलम्स को मेंशन ही ना करें। अगर मेंशन करना चाह रहे हैं तो फिर उसकी क्या अगेंस्ट वैल्यू दें, वरना नहीं मेंशन कर रहे हैं तो जिस ऑर्डर से ये पड़ी हुई है आपकी जो है टेबल की स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो आपको इसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो एम्प्लॉय आईडी जो है वो नहीं देना चाह रहा, और फर्स्ट नेम हम देना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और इसके अलावा हम हायर डेट कॉमा जॉब आईडी, जॉब आईडी। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 कॉलम आ गए। अब इसके अगेंस्ट हम स्पेस देकर वैल्यूज़ लिखेंगे, और वैल्यूज़ के अंदर हम जो वैल्यूज़ दे देंगे। फर्स्ट नेम हमारा है लेट्स सपोज आकिब, और कॉमा हम देते हैं अली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद हायर डेट जो है वो हम करंट डेट कॉमा जॉब आईडी, जॉब आईडी 12 कुछ भी दे देते हैं, और इसको हम करते हैं इंसर्ट। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। सिलेक्ट ऑल कर देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये आकिब जनाब यहाँ पे आ गए हैं, और उसके अगेंस्ट जो है वैल्यूज़ जो है वो जो कि बाकी जो हैं वो नल हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अलाउ करी हुई थी। हमने बस मोर स्पेसिफिकली हमने 4 कॉलम जो है वो ऐड कर लिए। तो ये इस तरीके से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है वो इस तरीके से अगर करेंगे, कॉलम नेम्स जो है वो ना मेंशन करें, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते हो। देखें, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर वैल्यूज, अब कॉलम उसके अंदर हैं कुछ, ये कितने हैं कॉलम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कॉलम है। और आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 जो है वैल्यूज दे रहा हूँ। तो 4 वैल्यूज कैसे 11 पे मैप होंगी। तो यहाँ तो ये करें कि आपको एम्प्लॉय जो ऑर्डर पता है वो इतने एक नंबर ऑफ कॉलम्स, उनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी, जब आप जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर उस टेबल की जो है कॉलम नहीं मेंशन कर रहे हो। अच्छा खैर, ये चीज़ आप जो है इसको अप्लाई करके देखिएगा, कि अब ये बड़ा लेंथी हो जाएगा कि मैं सारे जो है वो सारी वैल्यूज़ और ऑर्डर देखूं और ये 11 वैल्यूज़ इंसर्ट करूं। आगे चलते हैं हम। ये इसमें जस्ट जो है वो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ताकि हम इस पे जो है वो अपने जो है ऑपरेशंस कर सकें, कि टास्क की टेबल बना रहे हैं, एम्प्लॉय की टेबल बना रहे हैं, ताकि हम इस पे जो है वो अपना काम कर सकें। सिंपल इंसर्ट जो है उसकी एग्जांपल दी हुई है, जो कि मैंने अभी करवा के दिखाई। और इसमें देखें जिस तरीके से उन्होंने किया है, टास्क फिर कॉलम नेम बताए हैं, उसके बाद फिर वैल्यूज जो है वो भी बता दी हैं कि क्या क्या होंगी उस कॉलम के अगेंस्ट। ऑर्डर मैटर करता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कोई कॉलम नहीं दिया। अब इसमें क्या है, इसमें जितने भी उस टेबल के अंदर कॉलम होंगे और जो ऑर्डर होगा ठीक वैसा ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं, ये ठीक वैसे ही उस टेबल के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तभी ये इसी ऑर्डर में दिया है। कोई हमने कॉलम नेम नहीं मेंशन कर रहा है यहाँ पे। तो ये अंडरस्टूड होगा, वो खुद उसको समझ लेगा। मगर अगर आपने चीज़ें कम रखी होंगी, उसके अंदर कॉलम ज़्यादा होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जिस तरीके से अभी उन्होंने एरर दे दिया हमें, इंसर्ट डेटा ओनली इन स्पेसिफाइड कॉलम्स। तो ये ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी 4 कॉलम्स, 11 कॉलम में से 4 कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करी। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा वो आईडी खुद जो है उसके अंदर आती जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 206, बल्कि हाँ 206 डेटा इस तरीके से आ रहा है कि हमें जो है वो रीडेबिलिटी में इशू आ रहा है। अदरवाइज जो है ये इसको आईडी आकिब को ऑटो इंक्रीमेंटेड पे मिल चुकी होगी। इस तरीके से यहाँ पे हम आए तो मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, बस बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पे आपने वहाँ पे वैल्यूज दी थी कॉलम, यहाँ पे आपको बार बार
इस तरीके से वो चीज़ें रिपीट करनी होंगी। कैसे, अगर यहाँ पे हम जाएं और यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमा, फिर हम जो है वो इसमें हम कुछ और कर लेते हैं, मे बी कॉन्फ्लिक्ट ना करे, एक और वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, वैल्यूज़, और यहाँ पर आरिज अली, उसकी भी हम करंट डेट रख लेते हैं, और जॉब आईडी उसकी 1 2, और इस तरीके से हमने ये डुप्लीकेट एंट्री कर रहा है। 1 मिनट, अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंटेड एम्प्लॉयज़ नहीं है, एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं है, तो हमें एम्प्लॉय आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले आकिब जो हमने बनाया था उसको कोई ज़ीरो वैल्यू या इस तरीके से मिली होगी, तो अभी भी उसको ज़ीरो जा रही होगी। तो अब इसके लिए यह है कि हम एम्प्लॉय आईडी भी इसमें ज़रा मेंशन कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी इस टेबल के अंदर ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं रखी, जो कि हम डेटाबेस किसी और का यूज़ कर रहे हैं, तभी उसमें ज़ीरो चली गई होगी जब पहले पहले हमने एंट्री आकिब की करी होगी। तो यहाँ पे हमें इसको बताना होगा कि क्या आईडी होगी, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं है, वरना ये होता है कि लास्ट 205 थी तो यहाँ 6 थी तो वो 7 हो जाती, 8 हो जाती। तो अभी हमें खुद इसको बताना पड़ेगा कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब ये आप प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर रहे होंगे, लास्ट रो जो है उसकी एम्प्लॉय आईडी लास्ट लेकर आएंगे, फिर उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। अब मैं 207 रख लेता हूँ, और यहाँ पे 208 रख लेते हैं। आई होप के ये नहीं होगी, फिर भी डुप्लीकेट एंट्री हमारे पास। 1 मिनट, हम अगर वैल्यूज़ देखें इसके अंदर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ 206, अगर सिलेक्ट करें एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ 206, एम्प्लॉय आईडी 206, हम क्या कर रहे हैं, 207 208 डिस्क्राइब कर लें, इसमें कौन सी यूनिक है, यूनिक ईमेल यूनिक है। अच्छा, ईमेल हमारे पास जो है वो शो कर रही है, ईमेल भी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ईमेल नल जा रहे होंगे, किसी और के अगेंस्ट भी जाएगी तो मसला अगेन। यहाँ पर हम अगर ईमेल दे देते हैं, देखते हैं ये अगर ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ईमेल है abc@gmail.com, और यहाँ पर xyz@gmail.com, और यहाँ पर हम ईमेल मेंशन कर देंगे, ईमेल। ये अभी भी डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 207, और यहाँ पर 208, और हम जाते हैं कॉलम नेम पे, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी। अब हो गई सक्सेसफुल, इट मीन्स कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं थी, और उसके अलावा हमारे पास जो है ईमेल यूनिक थी। तो ईमेल जब हम लास्ट टाइम हमने जो सिलेक्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो आके पहले गया था उसके अगेंस्ट जो ईमेल है वो नल गई है, तो यहाँ पे नल है। तो अगर किसी और के अगेंस्ट भी नल जाएगी तो मसला करेगी।
तो मीन्स वो है, वो उसको जो है वो रिपीटेशन डुप्लीकेशन समझ रहा होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखें मेन हम करना क्या चाह रहे थे कि हमने कॉलम नेम दिए, वैल्यूज लिखा, फिर ये ब्रैकेट में हमने एक दफ़ा लिखा, फिर कॉमा सेपरेटर मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट होती हैं, तो हमने 2 रोज एक साथ इंसर्ट कर ली। अच्छा, जिसको भी कुछ कहना हो, कोई ज़रूरी बात हो, तो मुझे हैंड रेज कर ले, क्योंकि मुझे अभी मैं जब वो यहाँ पे टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ तो मैं आपका चैट नहीं पढ़ रहा, तो वहाँ पे हैंड रेज करेंगे तो मुझे विजिबल होगा, मगर वो कोई ज़रूरी बात कहनी है उस तरीके से। इसके बाद हम जो है वो चलते हैं आगे। ये हमारे पास मल्टीपल जो है वो एग्जांपल दिए हुए हैं किस तरीके से आप जो है मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर, इस तरीके से किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इग्नोर स्टेटमेंट है, जो कि बेसिकली क्या करे होगी कि व्हेन यू यूज इंसर्ट स्टेटमेंट टू ऐड मल्टीपल रोज टू अ टेबल एंड इफ इन एरर अकर, जिस तरीके से अभी जो है हम इंसर्ट कर रहे थे और डुप्लीकेशन का एरर आ था, तो उस चीज़ को कैसे वो हैंडल करता है। लेट सपोज MySQL टर्मिनल द स्टेटमेंट रिटर्न एन एरर, एज अ रिजल्ट नो रोज आर इंसर्ट इन द टेबल। मगर जब आप इग्नोर यूज करोगे तो उससे क्या होगा। अब देखें, सपोज हम इग्नोर यूज करते तो एक ऐसी वैल्यू आती। अब यहाँ पर देखें, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, देखा जाए तो ये डुप्लीकेट वैल्यू है। डुप्लीकेट वैल्यू उस कॉलम के अंदर, ये टाइटल के अंदर यूनिक हो शायद। तो अब मतलब सपोज हम कहते हैं टाइटल के अंदर यूनिक है और यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको एरर दे देगा कि आप अगर इग्नोर यूज नहीं कर रहे हो तो आपको एक एरर देगा कि भाई आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है और दोनों में से कोई एक भी इंसर्ट नहीं होगी। मगर जब आप ये लिखेंगे इंसर्ट इग्नोर, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहली एंट्री चली जाएगी, दूसरी उसकी जब रिपीट आ रही होगी तो वो इंसर्ट नहीं होगी, मगर ये बता देगा मैसेज के भाई आपकी 1 रो इंसर्ट हो चुकी है और अदर जो है वो डुप्लीकेशन की वजह से उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो इस तरीके से वो इग्नोर हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर इंसर्ट इग्नोर कर लेते हैं। और इंसर्ट इग्नोर, और हम यहाँ पर ईमेल जो है वो सेम रख लेते हैं और एम्प्लॉय आईडी हम चेंज कर लेते हैं, उसमें हम मसला नहीं करना चाह रहे। हम ये करते हैं 6 7 8 9 10 हम कर लेते हैं। इससे पहले हम ईमेल रखते हैं अली, और एक दूसरी ईमेल भी अली, रिपीटेशन कर देते हैं डुप्लीकेशन, यहाँ पर भी अली, और 209 और 210 कर लेते हैं, 209 210। मगर इससे पहले हम इग्नोर हटा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अली अली दोनों में अली अली है, हमने इसको कर दिया ये डुप्लीकेट एंट्री अली फॉर ये, और हम सिलेक्ट करके देखते हैं क्या ऐसा कोई आया है। 209 ऐसा इसने इंसर्ट कर दिए। अगर हम यहाँ पर इग्नोर, अच्छा हमें उसने मैसेज क्या दिया है, एक मिनट, डुप्लीकेट एंट्री फॉर एम्प्लॉय ईमेल, और अगर हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं 211, 212, और यहाँ पर हमने
अहमद अहमद और 20212 इग्नोर। तो यहाँ पर देखें इसने एरर क्या दिया, एक वार्निंग दी है, दो रिकॉर्ड्स जो है चले गए हैं, उसमें से बता रहा है एक जो है वो डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से अगर हम सिलेक्ट देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो, एक जो है एंट्री हुई है अहमद के अगेंस्ट, और उसमें बाकी जो दूसरी थी, रिकॉर्ड दो थे मगर इंसर्ट हमारे पास यहाँ पे 10 वाला नहीं हुआ, 11 वाला, मतलब एक हुआ, और दूसरी जो है डुप्लीकेशन जिसके अगेंस्ट आ रही थी हमने 12 दिया था, पहला वाला हुआ 211 और 212 नहीं हुआ। अगर हम देखें क्यूरी के अंदर तो हमने 212 रखा है और 211 रखा है, तो एक जो है एंट्री गई है आईडी के अगेंस्ट, जो है ऑर्डर में 211 पहले आता है, उसको उसने इंसर्ट कर दिया, मगर जब देखा अहमद के नाम, अगर हमने यहाँ पर अली जो है दिया था और ऊपर अली पहले से है, ali@gmail, तो उसमें उसने इंसर्ट नहीं किया। हम एक एक काम और करते हैं कि इसको हम कर लेते हैं 13, इसको हम कर लेते हैं अहमद अली, और यहाँ पर भी अहमद अली, बल्कि इससे पहले हम 214 कर लेते हैं, 214। और इसके अलावा हम यहाँ पर 213 कर लिया, 24 कर लिया, और अहमद अली यहाँ पे कर लेते हैं, अहमद अली। अब इसको हम इंसर्ट करते हैं तो इसने रिकॉर्ड जो बताया कि हमारे पास हैं दो रिकॉर्ड्स और उसमें से एक की डुप्लीकेट है, डुप्लीकेशन आ रही है। अब यहाँ पर हम देखें तो अहमद अली एक गया है, मगर हमें फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे इग्नोर से, तो वो क्या कर रहा था, इंसर्ट करके एरर दे रहा था। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि मैसेज दे रहा है कि भाई आपकी एक जो है वो इंसर्ट हो चुकी है और एक डुप्लीकेशन है, तो एरर नहीं दे रहा, मतलब ये इन दोनों में फ़र्क आ रहा है। इस तरीके से आप जो है वो डुप्लीकेट देंगे तो उस पर आपको जो है वो एरर नहीं देगा, बल्कि शो करेगा कि एक जगह इंडिकेटिंग दैट वन रो वाज इंसर्टेड एंड अदर वाज इग्नोर्ड। अब उसमें जो है वो वार्निंग में वो वन इस तरीके से बता रहा था इंसर्ट। अब उसके आगे चलते हैं, इंसर्ट इनटू सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, और आपको जो है वो कॉलम की पूरी लिस्ट बतानी होगी कि कौन से कॉलम, और वो सारे कॉलम आप दूसरी टेबल में से लेकर आ रहे होंगे। इस तरीके से जैसे मैंने वहाँ पे क्यूरी लिखी है उसमें जो कॉलम मेंशन करें वो आपको सिलेक्ट में से लेकर वो भी लाने पड़ेंगे। अब ये अनदर टेबल, अब हमारे पास कोई और टेबल है नहीं, हम एम्प्लॉयज़ के अंदर फिर एम्प्लॉयज़ में से जो है वो इंसर्ट करें, तो एक इसको ट्राई कर लेते हैं। आई डोंट नो कि इसको एज ए दूसरी कंसिडर करेगा या हमें उसको टेम्पररी में लेना पड़ेगा। हमारे पास ये है, इसको हम हटा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो टेबल कोई हमारे पास और है नहीं। अब देखें अगर मैं सिलेक्ट करूँगा एम्प्लॉयज़ में से और एम्प्लॉयज़ के अंदर ही मैं जो है वो वैल्यूज़ रखूँगा, तो फिर ये होगा कि हमारे पास डुप्लीकेशन आ रही होगी, तो अगेन ये इंसर्ट करने नहीं देगा। तो हम इसमें जो है वो इस वाली क्यूरी को यूं कर सकते हैं कि किसी और एक एम्प्लॉय टू के नाम से टेबल बना दें और उसके अंदर ट्राई करें, मगर यहाँ पे हमारे पास ये डुप्लीकेशन के मसले आएंगे, क्योंकि हम ट्राई करना चाह रहे हैं ये वाली क्यूरी।
हम ये वाली क्यूरी ट्राई करेंगे तो इसमें क्या होगा कि टेबल ये दूसरा हो, ये हमारे पास दूसरा हो, क्योंकि सेम टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स दोबारा से जब इंसर्ट होने जाएंगे तो जहाँ पे यूनिक आपका कंस्ट्रेंट अप्लाइड है वो आपको डुप्लीकेशन का एरर देगा। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे इसको अगर हम सिलेक्ट के थ्रू देखते हैं, ये मैंने ट्राई नहीं किया, इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से ये करता है। सपोज कि हम ये किसी और टेबल से ला रहे और कॉमा और हमने यहाँ पे दे दिया जॉन और कॉमा हमने यहाँ पे दिया स्मिथ और कॉमा करंट डेट और कॉमा यहाँ पे हम जो है 215 सपोज दे देते हैं और इसको हम ये यहाँ ख़त्म कर लेते हैं। तो काउंट एट ईमेल 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 हमने जॉब आईडी नहीं मेंशन करी सिलेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम 1212 जॉब आईडी मेंशन कर देते हैं और अब चलाते हैं तो ये हमारे पास एंट्री हो गई। अब ये मैंने इसलिए चलाया कि ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे जहाँ यहाँ से किसी और टेबल में से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। जिस तरीके से एक लास्ट टाइम भी आप क्लास में एक चीज़ कर रहे थे कि मैंने कहा था कि एम्प्लॉय की टेबल बनाएं, उसमें इंसर्ट मतलब डुप्ली क्या कहते हैं क्लोन क्लोन करें, तो उसमें बच्चे कर रहे थे एक क्यूरी लगा रहे थे आई थिंक सिलेक्ट इनटू इस तरीके से कुछ था फ्रॉम दूसरी टेबल, तो वो क्या कर रहा था इस तरीके से सेम टेबल एंट्रीज गिरा रहा था वहाँ पे और इस तरीके से कोई क्यूरी कर रहे थे बच्चे। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक दूसरी टेबल की रिकॉर्ड्स को किसी और टेबल में डालना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर मसला क्या है कि मैं एम्प्लॉयज़ टेबल में से ही रीड करके एम्प्लॉयज़ टेबल में जब रोज़ डालूंगा तो वहाँ पे डुप्लीकेशन आएगी, सेम रिपीट होंगे। तो इस चीज़ को मैंने जस्ट आपको समझाने की खातिर यहाँ पे सिलेक्ट की। नॉर्मली जैसे हम ये वैलिड क्यूरी है इसको हम लिख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ तो ये मैंने लिखी और फिर उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये किसी और टेबल में से सपोज हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप यूं करिएगा, एक नया टेबल एम्प्लॉय का क्रिएट करिएगा जिसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो, फिर एम्प्लॉय टेबल में से आप जो है सिलेक्ट करके वो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं उसके अंदर। insert all rows from another table, again insert into task और आपने कॉलम बताया और फिर यहाँ पे आप दूसरी टेबल से कॉलम ला रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करेगा ये, इसमें आपने वियर नहीं लगाया, अगर वियर लगा दे तो उस हिसाब से वो वाले फिल्टर होकर वो आ जाते। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। उसके अलावा इंसर्ट सम रोज फ्रॉम अनदर टेबल, वही फिल्टर वाला काम कि आपने फिल्टर कर लिया तो आफ्टर फिल्ट्रेशन जो रिकॉर्ड्स आएंगे वही जाएंगे, उसमें से सिर्फ ईमेल ला रहे हो। ठीक है, अब ये चीज़ें जो यहाँ पे दी हुई हैं ये आपकी चल जाती हैं क्योंकि मैंने अपने डेटाबेस के अंदर वो वाली क्या नाम है ये वाली टेबल्स नहीं बनाई, मैं पहले ही टेबल जो हमारे पास HR की हैं उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग इस तरीके से इसको ट्राई करिएगा कि ऊपर जो क्रिएट की SQL की जो है क्यूरीज दी हुई हैं वो आप चला लीजिएगा, फिर उसमें ये इस तरीके के ऑपरेशन करेंगे तो ये आपके चल रहे होंगे। इसके अलावा यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट द वैल्यूज़ के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो वही बात है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये चीज़ मैंने करी है सिलेक्ट करके, तो आप वैल्यूज़ देके मल्टीपल टेबल में से अगर डेटा लाना चाह रहे हो तो उसको अलग अलग उसमें रखेंगे। यहाँ पे इसलिए मैंने सिलेक्ट कर कहा है कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरे पास डुप्लीकेशन ना आए, तभी मैंने एक क्यूरी सिंपल सी क्यूरी जिसमें मैंने जस्ट सिलेक्ट करके कुछ कॉलम्स की वैल्यूज जो यहाँ पे दे दिए ताकि उसमें इंसर्ट हो सके। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है वो वैल्यूज जैसे मैंने इस तरीके से आपको कॉमा सेपरेटेड करके इंसर्ट करके दिखाई थी थोड़ी देर पहले, मगर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर उसके अगेंस्ट आप अगर किसी और टेबल में से लाना चाह रहे हो मल्टीपल टेबल से तो इस तरीके से आप जो है वो लाएंगे, मगर याद रहे कि आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हों वो आपके इस पे मैच होनी चाहिए।
अब यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे, सिर्फ काउंट हो रही हैं, यहाँ पे ईमेल जा रही है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है वो तंग करेगा। तो इस तरीके से मैप होना लाजमी है। और आप ये क्यूरीज इसके अंदर लेट सपोज 3 कॉलम है, तो यहाँ पे आप 3 कॉलम जो भी लाना चाह रहे हैं वो ला के, आई थिंक इसमें सपोज सपोज इस कंडीशन में ये एम्प्लॉय के अंदर 3 कॉलम होंगे, तभी वो बल्कि यहाँ पे एक कॉलम लेके आ रहा है। तो इसको आप ट्राई करिएगा, मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है वो आपको कॉलम मैप करवाने पड़ेंगे, फिर ये इस तरीके से एंट्रीज होंगी। तो हमारे पास जो है टास्क की टेबल नहीं है, वरना मैं इसको रन कर लेता। इसके बाद जो है इंसर्ट ऑन डुप्लीकेट की अपडेट के, यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर अच्छा यहाँ पर इसकी एग्जांपल में इस तरीके से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको शायद एम्बिगुअस लगे, मैं लिंक है मेरे पास ये वाली चीज़, इसको हम इस तरीके से देखें कि लेट सपोज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर मैंने दिया 4 और गोरिल्ला, और ऑन अपडेट हमने कर दिया गोरिल्ला। अब ये है क्या चीज़, अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास पहले से कॉलम्स हैं 2, उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 4 तक आईडी है और ये हमारे पास पड़ी हुई है। अब ये कहता है कि देखें आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की है जो कि यूनिक है, और आप यहाँ पर आपने जब ऑन डुप्लीकेट की अपडेट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 वाला रिकॉर्ड मींस 4 आईडी वाला रिकॉर्ड पहले से अगर एग्जिस्ट करता है, तो और कुछ नहीं करो, एक नई एंट्री नहीं गिराओ। इंसर्ट इन टू का मतलब यही है ना कि एक एंट्री जाएगी, मगर जब आपने ऑन डुप्लीकेट की अपडेट कर दिया, इसका क्या मतलब है कि जो आपकी यूनिक की है, यूनिक की क्या है यहाँ पे, वो प्राइमरी की यूनिक की होती है, तो आईडी आपकी यूनिक है, वहाँ पे वो 4 है। अब अगर हमें नहीं पता टेबल के अंदर ऐसी कोई आईडी वाली रो पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी, अगर पड़ी हुई है तो क्या कर दो, उस जगह पे एनिमल को अपडेट कर दो गोरिल्ला से, जो कि पहले से है यहाँ पे, सही है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर के 4 का रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये क्या करता, एक नई एंट्री गिरा देता, फोर्स के अगेंस्ट गोरिल्ला लिख देता। इसको हम थोड़ा सा यूं समझें कि यहाँ पर अब अगर देखें तो ये चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारे 4 हमारे पास एनिमल्स हैं, उनकी आईडीज हैं। अगर आप इंसर्ट इनटू, ये टेबल है, ये इसका नाम ही डुप्लीकेट रखा है वैसे, और फिर वैल्यूज के अंदर 1 और एंटीलॉप आपने कहा, तो यहाँ पर 1 पहले से है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डुप्लीकेट एंट्री का एरर दे रहा है, और ये इंसर्ट नहीं कर रहा। मगर जब आप ये चीज़ उसके आगे ऐड करेंगे, ऑन डुप्लीकेट की अपडेट एनिमल इज इक्वल टू एंटीलोप, तो ये क्या करेगा, एक नई एंट्री नहीं गिराएगा, अगर के वो पहले से है। देखें आईडी 1 है और 1 यहाँ पे है, अगर ना होता तो ये एक नई एंट्री गिर जाती। और यहाँ पर हमारे पास वो 1 पहले से है, और आपने ये चीज़ लिखी है, जब ये नहीं लिखी थी तो क्या कह रहा है पहले से है, डुप्लीकेशन आ रही है, इंसर्ट नहीं करूँगा, तो इसने एरर दे दिया डुप्लीकेट एंट्री का, और इंसर्शन नहीं करी। मगर जब आपने ये चीज़ लिखी, तो उसने क्या किया, उस आईडी उस यूनिक की के अगेंस्ट गया, और वहाँ पे जो उसका कॉलम है प्राइमरी के अलावा जो आप मेंशन करोगे, यहाँ पे आपने जस्ट एक मेंशन किया कि हमारे पास इस कंडीशन में एक कॉलम है, उसमें जो भी वैल्यू हो, एक नई एंट्री नहीं गिराओ, उसी एग्जिस्टिंग एंट्री के अंदर एनिमल को जो भी वैल्यू हो वहाँ पे इंटरलॉक कर दो। तो उसने क्या करा, इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया इसके साथ। ये वैसे काम करता है जैसे अपडेट, मतलब ऐसे समझ लो कि आप जब अपडेट करते हो कि अपडेट करो जहाँ पे आईडी 1 हो, इसका मकसद क्या है कि इंसर्ट करो, अगर के वो एग्जिस्ट नहीं करता, उस अगर के डुप्लीकेशन नहीं है तो इंसर्ट कर दो, अगर डुप्लीकेशन आ रही है तो ये चीज़ें जाके वहाँ उसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर अपडेट कर दो, ना कि एक नई एंट्री करो। तो यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ, पहली कंडीशन में क्या हुआ, और डुप्लीकेट
एनिमल, गोरिल्ला। अब सेम ही 4 पहले से पड़ा हुआ है, वो गोरिल्ला सेम ही आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको कोई भी हमने नहीं लिखा, पहले से है 1 आईडी है, वैल्यू कोई भी है वो वैल्यू को नहीं देख रहा, और कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि वो हमेशा यूनिक की के अगेंस्ट देख रहा है जो कि प्राइमरी की है, और वो 1 पहले से एग्जिस्टिंग है, तो उसने एरर दे दिया कि नहीं डुप्लीकेट एंट्री जा रही है, मैं नहीं करूँगा। ओके, जब आपने आगे ऑन डुप्लीकेट की अपडेट एनिमल इज इक्वल टू ये कर दिया, अब एनिमल यहाँ पे एक कॉलम है, आप मल्टीपल कॉलम देना चाहें वो मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं, और फिर वो क्या होगा यहाँ पे देखेगा कि अगर सपोज यहाँ पे ये चीज नहीं होती, ये रिकॉर्ड ही नहीं होता, आईडी वाली 1 आईडी वाला रिकॉर्ड होता ही नहीं, तो ये क्या करता है, ये आराम के मतलब इजीली इंसर्ट कर लेता, कोई error नहीं आता। मगर जब यहाँ पर ये 1 है पहले से, तो क्या करेगा, नई एंट्री नहीं गिराएगा, उसके अगेंस्ट जाके अपडेट की क्वेरी चला देगा जो जो आपने यहाँ पे लिखा होगा। अब ये आपकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी उसी एक एंट्री के अंदर, इंसर्ट नहीं होगा नया रिकॉर्ड, बस उसने वैल्यूज को अपडेट कर दिया। यहाँ पे कुछ और था, मगर इसने क्या कहा कि यहाँ पे अपडेट कर दो, तो उसने अपडेट कर दिया। देखिए इंसर्शन के अंदर भी, इंसर्शन क्यूरी आप जब लिख रहे हो इंसर्ट क्यूरी, उस टाइम पे भी वो अपडेट कर रहा है अगर वो पहले से डुप्लीकेशन अब पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बेसिकली इस तरीके से इंसर्ट ऑन डुप्लीकेट की अपडेट जो है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है, जिसका ये सेंटेक्स बताया हुआ है। इसमें इसमें एग्जांपल ये बताई हुई है कि ऑन डुप्लीकेट की अपडेट कर दो, कि अगर वहाँ भी आ रही, अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई और सपोज अगर 7 डुप्लीकेशन आ रही है, तो वहाँ पे जाके ये क्या कर रहा है कि एक नहीं +1 करके आगे एक वैल्यू गिरा दो, सही है, तो ये तो उसमें वैल्यू गिरा देगा, मगर वो जो मैंने कंडीशन बताई उसमें वो क्या करेगा, अगर ये डुप्लीकेट आ रही होगी तो वो वैल्यू जाके उस रो के अगेंस्ट बस बाकी कॉलम्स को अपडेट कर देगा। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास ये इंसर्ट से मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रोज, मल्टीपल फ्रॉम, मल्टीपल टेबल्स, किस तरीके से आप जो है वो डेटा एंट्री कर सकते हैं अगर वो रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट है, मगर उसको आप अपडेट करना चाह रहे हो इंसर्ट के थ्रू, तो वो हो जाएगा। अगर कि वो एग्जिस्ट नहीं करती तो इंसर्ट हो जाए, मतलब ऑप्शनल है, आप कंडीशन लगा रहे हो कि अगर नहीं है तो इंसर्ट कर दो, अगर एग्जिस्ट करती है तो यही है उसके अंदर चीज़ें अपडेट कर दो, इस तरीके से। यहाँ पर आपने ये तब होता है, ये चीज़ जो है जो अभी मैंने ये बताई ये तब हो रही होती है जब लेट सपोज कभी कभार ये होता है कि कस्टमर आया, उसने अपनी डिटेल्स डाली, वो पहले से उस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड है, लेट सपोज वो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड है और वो उसकी यूनिक की है। अब अगली दफ़ा उसी नंबर के साथ अपनी एंट्रीज बता रहा है, मतलब उसने लेट सपोज बताया था कि लेट सपोज मैंने एंट्री करी, मैं एज अ कस्टमर आया, मैंने लिखा खालिद हुसैन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने असदुल्ला, मगर अगली दफ़ा मुझे याद नहीं है, मैं अगली दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो उन्होंने ये करा है तो उसके अंदर ये वाली चीज़ दे दी है कि भाई अगर सेम यूनिक की के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड आ रहा है तो उसको नई एंट्री नहीं गिराओ, क्योंकि वो डुप्लीकेशन कह रहा देगा, वहाँ अपडेट कर दो। तो अगली दफ़ा मैं आया, मैंने खालिद हुसैन असदुल्ला नहीं लिखा, मैंने फर्स्ट नेम में खालिद दिया, अब्दुल लास्ट नेम में असदुल्ला दिया, तो वो क्या करेगा, पहले जो अब रिकॉर्ड पड़ा होता है जिसमें फर्स्ट नेम खालिद हुसैन था और लास्ट नेम असदुल्ला था, उसको क्या कर देगा, फर्स्ट नेम को सिर्फ खालिद कर देगा, लास्ट नेम को हुसैन कर देगा। और यहाँ पर क्या करेगा अब वो यूनिक की किस पे, लेट्स वो नंबर था या ईमेल आईडी थी, उसके अगेंस्ट उसने चेक किया, वो पहले से रिकॉर्ड पड़ा होगा, वो जाके उसमें जाके बस अपडेट कर देगा, एक नई एंट्री नहीं गिराएगा। अच्छा, उसके बाद हम अपडेट पे चलते हैं। अपडेट सिंपल सा अपडेट है जिसके अंदर आप जो है किसी रो का जो है वो अंदर आप अपडेट करना चाहें कोई वैल्यूज, कोई कॉलम, तो आप कर सकते हो। सिंपल सा सिंटैक्स है, अपडेट लिखोगे, टेबल का नाम लिखोगे, फिर सेट करके फील्ड का नेम, कॉमा, फिर फील्ड टू, और फिर आपका वेयर क्लॉज। ये बाकी चीज़ें जो लिखी हुई हैं आप लोगों के पढ़ने के लिए, अब इसको पढ़िएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है अपडेट एम्प्लॉय, सेट एम्प्लॉय, और ये इसके अंदर यूं कर दो। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, मेरे पास सिलेक्ट की क्यूरी है, इसमें हम कहते हैं जॉन स्मिथ जो है वो कुछ और हो जाए, जॉन को हम सेट करते हैं, स्मिथ को। आईडी क्या है 215, तो मैं कहता हूँ अपडेट और एम्प्लॉयज
ठीक है, एम्प्लॉयज और सेट कर दो फर्स्ट नेम को, क्या फर्स्ट नेम को हम कहते हैं जायान, और लास्ट नेम उसका कर दो जायान अहमद। वेयर, अब दो कॉलम दिए, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 215। अपडेट कर दिया। अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट करके आओ फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉयज। लास्ट में इसमें हमारी जो एंट्री थी, एक मिनट इसको हम करते हैं, क्या आईडी थी 215, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 215, जाया नेमंद हो गई। ठीक है, तो वो जॉन स्मिथ अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो है ये अपडेट की हुई है। अपडेट मॉडिफाई वैल्यू इन मल्टीपल रोज। तो मल्टीपल रोज आप किस तरीके से कर रहे होंगे कि आपने इस तरीके से अपडेट लिखा, सेम ही आपने बताया कि नेम जो है उसका ये ब्लैक स्मिथ कर दो और डिपार्टमेंट ये कर दो, वी आर एम्प्लॉय आईडी ये वो मल्टीपल कॉलम्स, सॉरी मैं मल्टीपल रोज कह रहा था, मल्टीपल कॉलम्स, जो कि मैंने अभी दो कॉलम आपको करके दिखाया। ये एग्जांपल दी हुई है, एक कॉलम के अगेंस्ट, ये दो कॉलम के अगेंस्ट। अगर आपको करना हो रिप्लेस, देखें यहाँ पे इसने क्या किया है, ईमेल को रिप्लेस किया है कि क्या करे, ईमेल वाले कॉलम में जाए और जिसका @ के आगे ये लिखा हुआ उसको @ibs.edu.pk के साथ रिप्लेस कर दे। तो ये तो आप पर है कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं, मतलब कौन से फंक्शन, कहीं पे आप जो है वो फुल नेम के अंदर स्पेस रिमूव करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। ये तो आप फंक्शन बने बनाए यूज़ कर सकते हैं। बात वही है कि आप सेट के साथ कर रहे हो, सेट लिख के ईमेल कर रहे हो और उस कॉलम के अगेंस्ट वैल्यू को अपडेट कर रहे हो यूजिंग MySQL अपडेट विद सिलेक्ट स्टेटमेंट। और सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप कैसे कर सकते हैं वो भी देखें, अपडेट टास्क और फिर उसके बाद सेट डिस्क्रिप्शन, सेम वही बात। फिर आप उसमें से क्या कर रहे हो कि किसी और टेबल में से डेटा उठा रहे हो और उसको आप जो है वो उसके अगेंस्ट कर रहे हो। वेयर डिस्क्रिप्शन इज नल, जहाँ जहाँ नल हो वैल्यू, मतलब इस टास्क के अंदर, वहाँ पे जाके दूसरी टेबल में से एंट्री करा दो। मतलब यहाँ पे तो टास्क और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट कॉलम का कोई इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है। बस जस्ट एज ए एग्जांपल तौर पे कि ये कैसे हो सकता है कि एक और टेबल में से डेटा लाई जाए और एग्जिस्टिंग टेबल में जाके अपडेट करी जाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मल्टीपल टेबल्स के अंदर कैसे कर सकते हैं, जैसे आप लिखते हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, वो कॉमा सेपरेटेड टेबल्स का नाम देते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपडेट और उस टेबल का नाम देखें। यहाँ पे मैंने अपडेट की क्वेरी लिखी, इसमें क्या करा, टेबल का नाम, फिर कॉमा सेपरेट दूसरी टेबल का नाम। इस तरीके से आप जो मल्टीपल टेबल के नाम दे सकते हो। कॉमा सेपरेट दे दिया, फिर सेट कर रहा, जैसे हम नॉर्मली सेट कर होते हैं वो आपने करके एक जो है वो एंट्री गिरा दी कि डेट इज इक्वल टू यहाँ देखो। फिर देखें, अब इसको आपने आसानी के लिए जो है दूसरा रीनेम कर दिया, दूसरा नाम दे दिया। अब टी के थ्रू आपने इसको एक्सेस किया, सेट कर दी वैल्यू। वहीं पे कॉमा सेपरेट आप दूसरी टेबल की जो है कॉलम को आप अपडेट कर रहे हो, जहाँ पे आप बता रहे हो वेयर डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट का जो है टी डिस्क्रिप्शन के साथ जो है जो बराबर हो, तो वो वाले अपडेट कर दो। तो बात ये कि मल्टीपल टेबल से कैसे होगा भाई, कॉमा सेपरेट दे दें और सेट जब आप कर रहे हो तो कॉमा सेपरेट सेट लिखते जाएं, वो उनमें जाके जो है वो टेबल्स के अंदर उस कॉलम के अगेंस्ट अपडेशन कर देगा। अपडेट ज्वाइन मतलब किस तरीके से होगा, नॉर्मली जैसे आप लिखते हो अपडेट, नॉर्मली कॉलम का नाम, फिर आप जो है वो मतलब कॉलम का नाम बल्कि टेबल का नाम, और फिर उसके बाद फिर आप जो है ज्वाइन लगा रहे हो तो किसी और के बेसिस पे। तो ये नॉर्मली जिस तरीके से हम नॉर्मली ज्वाइन पढ़ के हैं, पहले अपडेट की आप लिखेंगे, फिर टेबल, फिर दूसरा टेबल लिखते हो, फिर ऑन लिखते हो, फिर उसमें जो कंडीशन उसकी लगती है। तो इस तरीके के से जो है आपने लगा दिया, फिर सेट किया कि जो जो रिकॉर्ड आ रहे हों वहाँ पे क्या कर दो, फोन के अंदर ड्यू डेट कर दो। मतलब ये तो इस तरीके से कि एक कॉलम होगा,
एक टेबल का या सेम टेबल का या दूसरे टेबल का, तो वहाँ से वो रिकॉर्ड जो है लेके ड्यू डेट कॉलम की वैल्यूज फोन के अंदर डाल रहे हैं। मगर ये तब होता है जब आप मतलब ज्वाइन, मतलब एक ऑप्शन है कि आपके पास ये भी है कि आप ज्वाइन लगा के भी अपडेट रिकॉर्ड्स कर सकते हो, कि इस तरीके से आपके अपडेट हो सकते हैं। अब ये कर क्या रहा होगा, एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड और उसका लेफ्ट जॉइन किसके साथ लग रहा है, टास्क के साथ। तो टास्क में से कुछ चीज़ें जो है वो नल भी आ रही होंगी। और यहाँ पर जिस जिस इस कंडीशन के बेसिस पे जितने भी रिकॉर्ड आ रहे होंगे, सिर्फ अब देखें रिकॉर्ड तो दोनों टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर ये लेफ्ट एम्प्लॉयज़ के सारे रिकॉर्ड आ रहा होगा और उसके बेसिस पे अपडेट कर रहा होगा। अब यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि एग्जैक्टली फ़ोन किसका कॉलम है, ये ऊपर हमने ये एम्प्लॉय का है, हाँ एम्प्लॉय का है। और यहाँ पे ड्यू डेट जो है वो आई थिंक ड्यू डेट जो है हमारे पास, ये कॉलम है टास्क का, सही, ये टास्क का है। ये ड्यू जो है वो हमारे पास टास्क के उस टेबल में से वैल्यू ला रहा है और वो एम्प्लॉय के उसके अंदर दे रहा है। तो अब ये इस कंडीशन में जो जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे उसमें जाके अपडेट कर देगा, सब में नहीं करेगा। ठीक है ना, फोन जो एम्प्लॉय के अंदर जितने भी आपकी जो है वो हैं, वो वाले लेफ्ट सारे के सारे जो उसके साथ मैच हो रहे हों या ना हो रहे हों, तो उसमें वो अपडेट कर रहे हो। अगर ये अब यहाँ पे इसकी लॉजिक बन रही है या नहीं बन रही है, इसको आप नहीं देखिएगा कि ये हो क्या रहा है। बात यह है कि ज्वाइन के साथ किस तरीके से आप जो है वो अपडेट कर सकते हो। तो इसमें आप जब अपने हिसाब से ज्वाइन लगा रहे होंगे, उसके अंदर आपके पास जो है वो इस तरीके से जो है फिल्टर्ड डेटा आ रही होगी, इस तरीके से रोज आ रहे होंगे, फिर उसमें से आप मजीद जो है उस पर आप लगाना चाहें तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। और ये इसमें वो चीज़ें बता रहे हैं कि अपडेट लेफ्ट ज्वाइन स्टेटमेंट बेसिकली अपडेट अ रो इन अ टेबल when it does not have a corresponding row in another table। ठीक है, सो इट विल रिप्लेस दोज नॉन मैचिंग कॉलम वैल्यू विथ नल, नल के साथ उसको कर देगा। ठीक है, अच्छा डिलीट में सिंपल डिलीट है, डिलीट फ्रॉम टेबल और वेयर उसकी क्लॉज बता देंगे तो आपको वो बता देगा। अब यहाँ पर इसमें ये एग्जांपल दिए एम्प्लॉय जिसके नंबर ये हो उसको डिलीट कर दो। डिलीट फॉर्म क्या करेगा, ये सारे के सारे डिलीट कर देगा रोज। ठीक है, या वेयर आप कोई ज़रूरत नहीं है आगे वेयर कंडीशन देने की, सिंपल कर देंगे तो ओके। इसके लिए आप अगर कोई GUI यूज़ कर रहे हो तो वो आपको शायद वहाँ पे सिक्योरिटी इनेबल्ड हो, तो वो एक चेक लगा होता है कि भाई मे भी गलती से डिलीट की क्वेरी चल रही है जो कि सारे रिकॉर्ड डिलीट कर रही हो, तो वो वार्निंग देती है कि भाई ये चीज़ जो है वो इस तरह की नहीं, इसको आप जो है वो सिक्योरिटी को डिसेबल करोगे तो वो मैं सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगी। मतलब वो उसका पार्ट नहीं होता, वो GUI का उस एप्लीकेशन का पार्ट होता है जो कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही होती है। SQL को तो MySQL को तो ये आप जो है SQL क्वेरी देंगे तो वो तो उसको रीड करके उस हिसाब से वो ऑपरेशन कर देगा। तो यहाँ पे हम देखें 215 को डिलीट करना चाह रहे हैं, किस तरीके से होगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 215। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्ट हमने किया था ये एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे यूँ करते हैं वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 215, तो हमें कोई भी रो नहीं मिली क्योंकि वो डिलीट हो चुकी। इस तरीके से ये डिलीट फॉर्म सारे कर देगा, जो कि मैं नहीं चलाऊंगा यहाँ पे। 10K टेबल मैंने पहले भी बताया कि वो आपको न्यू बॉर्न बेबी की तरह एक नई टेबल हो जाती है जिसमें आप जो भी क्या नाम है, जब ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह इस तरीके से अप्लाई किया हुआ है तो वो फिर शुरू से शुरू करेगा, जैसे नई नई अभी टेबल क्रिएट हुई हो। मगर डिलीट में आपका इस तरीके से नहीं कर रहा होता। रिटर्न के टेबल सिस्टम इज अ फास्टर वे टू एम्प्टी अ टेबल देन अ डिलीट स्टेटमेंट विद नो वेयर क्लॉज। ठीक है, और हियर इज अ डिटेल डिस्कशन डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, वो तो नहीं दी। खैर, उसके बाद फिर ये भी आप कर सकते हो कि आप देख ऑर्डर बाय करके आपके रोज शुरू वाले जो है 3 रिकॉर्ड, शुरू वाले 5 रिकॉर्ड या लिमिट ऑफसेट सेट करके जो भी
सिलेक्ट करना चाहिए तो आपको पता है। बस आपको करना क्या है, उससे पहले आपने डिलीट फॉर्म वो लिखना है। उसके बाद जैसे आप ऑर्डर बाय करके वो कर रहे होते हैं, भाई जिसकी मैक्सिमम सैलरी, 3 मैक्सिमम सैलरी वालों को डिलीट कर दो। क्या करोगे, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज फॉर ऑर्डर बाय, आप क्या करोगे, सैलरी और डिसेंडिंग, तो क्या होगा, टॉप वाली जो होंगी ऊपर आ जाएंगी, आप लिमिट 3 2 कर दो तो वो वाले डिलीट हो जाएंगे। मल्टीपल टैब्स विथ ज्वाइन, ज्वाइन के थ्रू भी आप डिलीट कर सकते हो कि जो जो मैचिंग हो रहे हो, जो रिकॉर्ड आपस में कॉमन हो उनको डिलीट कर दो। ठीक है, वो तो आप पर है कि ये कब ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डिलीट, ये सॉरी इसकी, ये नीचे इसका पार्ट ये यहाँ पे आ गया है। तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर आपके डिलीट टास्क में से और एम्प्लॉय टेबल में से जो कॉमन होंगे डिस्क्रिप्शन और डिपार्टमेंट कॉलम के बेसिस पर उनको वो डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से बेसिकली काम करोगा। आगे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी।